आपको दिल्ली में दंगा याद है? दिल्ली दंगे में कई लोग शामिल थे, उनमें से एक ये था, इसका नाम है शर्जील इमाम। लेकिन इसका पूरा कनेक्शन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी हरकत कर रहा था, उनका मोहरा बन गया था। पहली तस्वीर दिखाइए, ये दिल्ली दंगे की तस्वीर आप भूले नहीं होंगे, हमने आपको दिखाई थी। और इसमें पूरी साजिश थी भारत को तोड़ने की, दिल्ली में अस्थिरता फैलाने की। लेकिन इसका खुलासा हो गया है दर्शकों, दिल्ली दंगे की रिपोर्ट आ गई है। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, शर्जील इमाम पर बड़ा खुलासा हुआ है। ये है चिकन नेक, दिखाइए जरा, और ये है चिकन नेक दर्शकों, और ये वही चिकन नेक है जिसको शर्जील इमाम भारत से अलग करना चाहता था, और इसी के लिए शर्जील इमाम पर तगड़ा एक्शन हुआ था। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात क्या है, इस साजिश के सीधे सीधे तार जुड़ते हुए दिखाई दिए हैं, और शर्जील इमाम अलग अलग जगह पर इसके लिए बाकायदा लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा था। सुनिए जरा। तीसरी चीज, भैया लाठी खाने से न डरे। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से देखा हुआ? क्या वो बेघर इसलिए हुए कि डीएनडी की सिस्टम ब्लॉक हो गया, तो असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए फौज के लिए, और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो, और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है। वो जो इलाका है मुस्लिम नई चीजें हैं। सुना आपने दर्शकों, ये कैसे भारत को तोड़ना चाहता था, लेकिन ऐसी साजिश बांग्लादेश की भी थी। सुनिए जरा, बांग्लादेश का प्रोपेगेंडा भी कुछ इसी तरह का चल रहा था। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के पूर्वी हिस्से के 7 राज्य जिन्हें 7 बहनें कहा जाता है, चारों ओर से जमीन से घिरे हैं। बांग्लादेश इस क्षेत्र में महासागर का एकमात्र संरक्षक है। सोचिए दर्शकों, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान साजिश रच रहे हैं, वही भारत में बैठे कुछ चुनिंदा लोग साजिश करते हैं। लेकिन आज आपको बताता हूं ये साजिश क्यों की जा रही थी, और आपको दिखाता हूं भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण इलाका है चिकन नेक। अगर आपने उसे टारगेट पर लिया तो आप भारत विरोधी हैं, देश विरोधी हैं। और बांग्लादेश से कैसी साजिश की जा रही थी दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, ये 20 से 22 किलोमीटर चौड़ाई वाला क्षेत्र है दर्शकों। सोचिए आप सर, कितना होता है 20 से 22 किलोमीटर, बहुत आसान है आना जाना। और इसकी लंबाई है 200 किलोमीटर, लेकिन ये भारत के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे आपको बताऊंगा भारत कैसे इस पर पूरी तरह से नजर गड़ाए हुए है, और भारत की सेना कहां कहां पर डिप्लॉय की गई है। लेकिन उससे पहले आज आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं दर्शकों, और वो तस्वीर भी आंख खोलने वाली है। दिखाइए जरा तस्वीर, ये देखिए, यही है वो चिकन नेक। आप देखेंगे ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, खूबसूरत वादियां हैं, लेकिन यही वो इलाका है जिसे खत्म करने की तैयारी की जा रही है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे इसे खत्म करने की तैयारी में थे पाकिस्तान, बांग्लादेश, और कैसी तैयारी थी आइए जरा दिखाता हूं। ये आप देखिए, एक तरफ है मुनीर, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं शर्जील इमाम। इनकी देश में रहकर साजिश रच रहे थे, और बांग्लादेश तो पाकिस्तान का पिट्ठू बना हुआ है जो इसी तरह की साजिश कर रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए। बांग्लादेश इस क्षेत्र में महासागर का एकमात्र संरक्षक है। जो शर्जील की साजिश थी वही मुनीर का सपना है, वही यूनिस की प्लानिंग है। क्या ये सब महज इत्तेफाक था, या शर्जील देश के दुश्मनों का वो मोहरा था जो हिंदुस्तान के चिकन नेक को काटकर हम पर ही वार करने की प्लानिंग कर रहा था? असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए फौज के लिए, और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो, और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है। वो जो इलाका है मुस्लिम नई चीजें हैं। जिन्हें शर्जील में भगत सिंह दिखता था, उम्मीद है उन्हें आज सच समझ आ गया होगा। अगर अब भी शक है तो यूनुस की जुबान से वही शब्द सुनिए जो शर्जील बोल रहा था। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के पूर्वी हिस्से के 7 राज्य जिन्हें 7 बहनें कहा जाता है, चारों ओर से जमीन से घिरे हैं। बांग्लादेश इस क्षेत्र में महासागर का एकमात्र संरक्षक है। यूनुस और शर्जील की साजिश को पूरा करने के लिए मुनीर ने अब चिकन नेक पर हाफिज के सबसे जहरीले मौलाना को उतारा है। चंद दिन पहले ही मौलाना फजलुर रहमान और उसके पहले मौलाना इब्तिसाम की एंट्री इसी बात का सबूत है।
जो पाकिस्तान और बांग्लादेश साजिश कर रहे थे, वही साजिश देश में बैठकर कुछ लोग कर रहे थे दर्शकों। लेकिन अब उनका खुलासा हो गया है और दिल्ली दंगे के मास्टरमाइंड शर्जील इमाम पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। शर्जील भारत की चिकन नेक को काटने की साजिश कर रहा था। शर्जील का प्लान चिकन नेक ब्लॉक कर 7 राज्यों को अलग करने का था दर्शकों। एक गुप्त मीटिंग में शर्जील ने इस प्लान को सामने रखा था। दिल्ली पुलिस ने इस वीडियो को सबूत के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में पेश भी किया। शर्जील की साजिश 500 शहरों में मुसलमानों को भड़काकर दंगे करवाने की थी और दिल्ली दंगा शर्जील की इसी साजिश का सबसे पहला ट्रायल था। इसी वीडियो सबूत के आधार पर पुलिस ने शर्जील की जमानत का विरोध किया। पुलिस ने कहा, जब पढ़े लिखे बुद्धिजीवी आतंकवादी बन जाते हैं तो ये बुद्धिजीवी आतंकियों से कई ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। बयान सुनकर पता चलता है कि शर्जील की साजिश सिर्फ दंगे तक सीमित नहीं थी। शर्जील भारत की चिकन नेक को ब्लॉक करने की साजिश पर काम कर रहा था। हैरत की बात तो यह है कि इसी चिकन नेक पर पाकिस्तान और बांग्लादेश की भी नजर है दर्शकों। यानी शर्जील वो प्लान बना रहा था जिसका ख्वाब मुनीर और यूनुस देख रहा है। शर्जील की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में सत्ता बदली तो यूनुस आ गया। यूनुस ने भी चिकन नेक पर वही बातें कही जो शर्जील की प्लानिंग थी। सवाल ये, क्या शर्जील, मुनीर और यूनुस एक ही प्लान पर काम कर रहे थे? क्या शर्जील की चिकन नेक वाली प्लानिंग के पीछे किसी और का हाथ था? वो जांच में सामने आएगा। लेकिन आपको बताता हूं शर्जील इमाम लोगों को कैसे भड़का रहा था, सुनिए जरा। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए फौज के लिए, और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो। और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स मुसलमानों का है। वो जो इलाका है मुस्लिम। हमारी ख्वाहिश और हमारी आरज़ू ये है कि दिल्ली में चक्का जाम हो, और सिर्फ दिल्ली में नहीं, देश के जहाँ जिस शहर में मुसलमान कर सकता है, मुसलमान हिंदुस्तान के 500 शहरों में चक्का जाम कर सकते हैं। और काम करने का एक ही तरीका है, वो है सड़क बंद, माल बंद। इनका सामान हम जाने नहीं देंगे। जो सरकार हम पे जुल्म कर रही है, उस सरकार को हम पैरालाइज कर रहे हैं। लेकिन गोल क्या है? हम चक्का जाम करना चाहते हैं। हम दिल्ली के मोहल्लों में दूध बंद करना चाहते हैं, पानी बंद करना चाहते हैं। अब मैं दर्शकों आपको बताता हूं, शर्जील की साजिश तो बेनकाब हो गई, वो इस समय जेल में है। लेकिन पाकिस्तान अब भी साजिश कर रहा है। यह है हाफिज का राइट हैंड, और ये मौलाना क्या उसी साजिश के लिए बार बार बांग्लादेश जा रहे हैं, जिसमें एक फजलुर रहमान है और दूसरा है इब्तिसाम इलाही। लेकिन दर्शकों आपको बताऊं मैं, ये जो मौलाना है ये भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी हर साजिश से हम पर्दा उठाएंगे। और इनको देखिए आप, एक तरफ शर्जील इमाम का प्लान फेल हो गया है तो दूसरी तरफ बांग्लादेश में पाक के मौलाना घूम रहे हैं। और ये मौलाना, ये आतंकवादियों के सिपह सालार अब एक एक करके सामने आने लगे हैं। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि इनका टारगेट क्या था और ये भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है सुरक्षा के लिहाज से। आइए जरा आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए, चिकन नेक एक बेहद सकरा भारतीय भूभाग है दर्शकों। चिकन नेक पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को देश से जोड़ता है। इसी के लिए चिकन नेक रणनीतिक तौर पर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शर्जील इमाम ने इसी चिकन नेक को काटने की बात कही थी। चिकन नेक को काटने से पूर्वोत्तर के राज्यों से जमीनी संपर्क कट जाता। शर्जील ने इसके लिए रोड, रेल लाइनें बाधित करने की प्लानिंग की थी। दरअसल चिकन नेक महज 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा इलाका है, जो मैंने आपको बताया, और चीन पाक इस इलाके में भारत के काटने की लगातार साजिश करते रहते हैं। हालांकि शर्जील इमाम के फेल होने के बाद दूसरे प्लान भी सामने आए, लेकिन आपको बताएं, पाक अब भी चिकन नेक के आसपास मौलानाओं को भेज रहा है, वो रुका नहीं है। पाकिस्तान मौलानाओं की टीम शर्जील की तरह मुसलमानों को भड़का रही है। यूनुस भी चिकन नेक पर विवादित बयान दे रहा है, नापाक इरादे भी जाहिर कर चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने चिकन नेक पर अपनी कड़ी निगरानी बढ़ा दी है। पीएम मोदी ने चिकन नेक की सुरक्षा के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। चिकन नेक से सटे 3 राज्यों में आर्मी कैंट बनाया गया है दर्शकों। 24 घंटे इस इलाके में सेना का सर्विलांस रहता है। हाल ही में तीनों सेनाओं ने चिकन नेक इलाके में युद्ध अभ्यास भी किया था। यानी शर्जील हो, यूनुस हो, चिकन नेक का ख्वाब इनका पूरा नहीं होगा, क्योंकि भारतीय सेना इनके सामने चट्टान की तरह खड़ी हुई है।